स्वामी की बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ में हम लोग दुक्कड़ परिवार में हैं। एक बच्ची ने 11 साल की, छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि रायपुर के लिए तो इतिहास है कि 11 साल की धृति दुक्कड़ है जिसने 31 मास क्षमण कर लिया है। बड़ा तपस्या होती है और ये चतुर्मास के समय में इतने कम उम्र में ये काम कर लेना बड़ा कठिन काम होता है। बच्ची है छोटी सी, आवाज़ में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, हम लोग और भी क्या करेंगे। दीदी ये आप सब लोग को बताइए, जोर से बोलना है आपको कि ये आपने किया क्यों। इससे तपस्या करने से आत्मबल बढ़ता है जी? और कर्मों की निर्जरा होती है। किसने बोला आपको तपस्या करने के लिए, बताइए। सुधाकर मुनि जी और नरेश मुनि। अच्छा, मुनि जी बोलेंगे तो आप सब कुछ कर लोगे। आप क्या होगा तपस्या करने से? तपस्या करने से आत्मबल आत्मबल तो मिलेगा, इसके साथ में और मिला आपको आत्मबल? मेरे को तो कम लग रहा है। बोलिए। आपने बताया था कर्मों की निर्जरा होती है। कितने कर्म होते हैं? 8 कर्म। क्या क्या कर्म हैं 8? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहिनीय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म। अच्छा, क्या बनना चाहती है धृति? साध्वी। साध्वी बनना क्यों चाहती है? क्यों बनना चाहती है? बड़ा कठिन जीवन होता है साध्वी का तो। मेरी इच्छा है कि आपकी मैं इच्छा? साध्वी बनूं। अच्छा, खुद से आई इच्छा, खुद से भाव हो गया आपका। हाँ। अभी आपका पढ़ना कब होने वाला है? कल 19 तारीख को। अच्छा, अभी क्या लग रहा है? इतने सारे लोगों को बताइए, आप क्या महसूस कर रहे हो? आप तपस्या में होता क्या है? तपस्या में क्या होता है? किसको बोलते हैं? मैं तो सोचा था जंगल में जाओगे आप और धुनी लगाओगे और ध्यान लगाओगे तभी तपस्या होगी। आपने क्या तपस्या की है? मैंने भोजन नहीं किया। भोजन नहीं किया? सिर्फ पानी। कितने समय पानी पीती थी? पूरे दिन भर पानी? नहीं। फिर सूर्यास्त के बाद नहीं, सूर्योदय तक नहीं पीती थी। अच्छा, तो अभी क्या करो, कैसा महसूस लग रहा है आपको? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। इनके साथ में इनकी दादी है विमला जी, क्या कुछ कहेंगी विमला जी? दीप्ति ये मेरी पोती है। इसने 11 वर्ष की छोटी उम्र में बहुत हिम्मत का काम किया है, तपस्या कर दिखलाई है। इसका मनोबल बहुत ही मजबूत रहा। कभी मतलब अपने रचनेंद्रियों पर इसने बहुत कंट्रोल रखा। कभी कोई चीज़ इसके मन में नहीं आई कि मैं खा लूँ या देखूँ, तो कभी इसको कुछ नहीं बोला। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ में इनके दादाजी भी हैं, बसव जी दुग्गड़। क्या कुछ कहेंगे? आपकी 2 बहनें हैं। मेरी 2 बहनें संसार पक्ष दीक्षा में है, जिनका चातुर्मास अभी दिल्ली में है। तो इन्होंने आज अपना धर्म संघ का इतना नाम किया है कि आज जहाँ भी वो जाती है प्रवचन और सुनने में बड़ी मतलब अच्छी प्रवचनकार है और धर्म संघ की प्रभावना कर रही है। और ये मेरी पोती है, इसने भी जैसे ये तप किया है। हमने ये सोचा नहीं था कि 31 दिन की तपस्या इनकी हो जाएगी। पिछली बार इसने 8 किया था, उसके मन में थे, हम तो सोचे थे 8, 10, 15 के ऊपर नहीं जाएगी, पर 15 के वो उसको बोले भी पारना रोज पूछता, पारना कर लो, नहीं बोला मैं आगे करूँगी। तो आज इसके 31 की तपस्या संपन्नता की ओर है, सुख साता पूर्वक देवगुरु धर्म के आशीर्वाद से, और कल इनके पारना होगा। बहुत अच्छी बात है। जैन समाज में बड़ा कठिन काम होता है। बाहर से कुछ लोग आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं आप?
मैं ज्योति की बुआ सिलीगुड़ी से आई हुई हूँ। जी। मैं जब इसकी 15 की तपस्या थी तब भी आके गई थी, तो अभी आने का मेरा कोई ऐसा भाव नहीं था, लेकिन इसने बुला लिया तो फिर आना जी पड़ा। जी, क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत ही हिम्मत का कार्य किया इसने, हम लोग तो सोच नहीं पाते, इसने करके दिखा दिया, और मैं क्या बोलूं। बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी बच्ची 11 साल की, मैं खुद या और भी लोग बड़े लोग हैं, वो इतना साहस या दुस्साहस नहीं कर सकते, वो साहस किया उन्होंने और ये उपवास किया। तो इसके लिए हम लोग सब एक, क्या कुछ कहेंगे आप? तप का मतलब होता है तन को तपाना, मन को तपाना। और जो धृति ने किया पिछले साल, जैसे कि बताया 28 की 4 साल की उम्र से ये उपवास कर रही है, तो ये सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। कई लोग कहते हैं कि हमारे समसरी का बास नहीं होता, सर दुखता है चाय के दाग, तो उनके लिए एक चिंतनीय विषय है कि जब एक 11 साल की बच्ची 31 दिन की कर सकती है, तो क्या हम एक दिन का उपवास नहीं कर सकते? क्योंकि साथ में सिर्फ धर्म जाएगा, ना धन जाएगा, ना वैभव जाएगा। जिसके साथ धर्म रहेगा उसी का अगला वो भी सुखमय होगा और आत्मा उसकी परमात्मा बनेगी। तो धर्म ही एक आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग है। और तपस्या अपने जैन धर्म के हिसाब से चौथा पथ है। ज्ञान दर्शन चारित्र का जो चौथा पथ है मोक्ष जाने का, वो है तप। तो अगर हम ज्ञान दर्शन और चारित्र की आराधना नहीं कर सकते, चारित्र यानी साधु बनना, उसकी आराधना नहीं कर सकते, लेकिन गृहस्थ वाला तप की आराधना जरूर कर सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा गौरव कुमार दुग्गड़। कौन हो आप? मैं धृति का पिता। बहुत अच्छी बात है, अच्छे संस्कार दिया आपने। क्या कुछ कहेंगे? बाहर से आए आप? मैं धृति का दादाजी हूँ, जी, जी। गांव से आया हूँ। जी। धृति ने बहुत बड़ा काम किया है तपस्या का। मेरे ख्याल से 11 साल की उम्र के अंदर शायद रिकॉर्ड बन सकता है। बहुत अच्छी बात है। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि रायपुर में है कि नहीं है। रायपुर में तो पता चला कि 11 साल से और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं मास क्षमन। तो एक अनुमोदना का गीत हो जाए धृति के लिए, और भगवान सबको बुद्धि दे कि हम उस रास्ते पे चल सके, इस बच्ची से कुछ सीख सके, उससे कुछ हिम्मत मिल सके, उससे कुछ जानकारी मिल सके, कि उसको एक प्रेरणा बने धृति हमारे लिए, कि जब वो कर सकती है तो मैं भी संयम पथ पर कुछ तो कर सकता हूँ, कुछ तो कर सकती हूँ। तो अनुमोदना 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 बारंबार, शुभकामना 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 बारंबार। सेवा में आगे बढ़ते रहो, शासन की सेवा में आगे बढ़ते रहो। अनुमोदना 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 बारंबार, शुभकामना 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 बारंबार। बहुत बहुत अनुमोदना आप सब की। आप सब लोग आए यहाँ पर, सारे परिवार के लोग के साथ में, जो परिचित के लोग थे सारे लोग मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सब की अनुमोदना मेरी तरफ से। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आपकी भी अनुमोदना इतना समय दिया।